इसमें चैट दिखाइए, तो चैट दिखाइए, चैट खोलिए। जो समझ में नहीं आ रहा है वो मत कीजिए, ठीक है। चैट नीचे में है, नीचे में चैट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है? इंड स्ट्रीम न कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए अब आप। चलिए आ जाइए। चार का ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से, 4 नंबर में क्या है जी? 4 का ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से, एक बार में काहे नहीं समझते हैं? 4 नंबर का आंसर बी होगा, 300 ईस्वी पूर्व। क्या पढ़ा रहे थे? सातवाहन ना, तो सातवाहन में जो है, सातवाहन में जो है सातवाहन में जो है कहाँ तक बताए हुए थे? देखिए, जो सातवाहन काल है, सातवाहन वंश के विषय में हम आपको कल के क्लास में बताए थे। और जो सातवाहन वंश है, इस वंश की स्थापना जो है आपको सिमुक ने किया था। इस वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था, ठीक है, सिमुक ने किया था। और इस वंश में सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हाल, फिर जो है आपको वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये तमाम शासक हुए। इन सभी शासकों में अगर हम लोग देखें तो इन सभी शासकों में जो है, इन सभी शासकों में जो है आपको जो प्रथम महान शासक था वह था आपको सातकर्णी प्रथम। वह कौन था? आपको सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम था, ठीक है, सातकर्णी प्रथम। और हमने आपको बताया था कि जो है, जो सातकर्णी प्रथम था, अगर सातकर्णी प्रथम को हम लोग देखें तो सातकर्णी
प्रथम से संबंधित जानकारी हम लोगों को जो है नाना घाट अभिलेख से मिलती है, नाना घाट अभिलेख से मिलती है। और जो नाना घाट अभिलेख है, नाना घाट अभिलेख ही जो है हमें यह भी जानकारी देता है कि भूमिदान की परंपरा की शुरुआत हो चुकी थी। ब्राह्मणों को, विद्यालय को, मंदिर को भूमिदान में दी जाती थी, जिसका पहला अभिलेखीय साक्ष्य नाना घाट अभिलेखीय है, जिसकी रचना नैनिका ने की थी, जो कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। वही आप सभी लोग इस बात से भी अवगत हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक के द्वारा किया गया था। और सातवाहनों की राजधानी जो है, आपको सातवाहनों की राजधानी कहाँ है? प्रतिष्ठान या पैठन। और सातवाहन वंश के जो शासक थे, सातवाहन वंश के शासक शुरुआती वर्षों में किसके सामंत थे? मौर्यों के सामंत। किसके सामंत थे? मौर्यों के सामंत थे, मौर्यों के सामंत थे। शुरुआती वर्षों में मौर्यों के सामंत के तौर पर जो है ये लोग काम किए। बाद में जाकर स्वतंत्र सातवाहन वंश के शासन की स्थापना हुई, बाद में जाकर स्वतंत्र सातवाहन वंश के शासन की स्थापना हुई, और फिर सातवाहनों ने जो है शासन करना शुरू कर दिया था। तो उसी में सातकर्णी प्रथम के विषय में हम आपको बता रहे थे, सातकर्णी प्रथम के विषय में जो है हम आपको बता रहे थे। देखिए, सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और अपने साम्राज्य विस्तार करने के बाद सातकर्णी प्रथम के द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। और कहा जाता है कि सातकर्णी प्रथम ने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ और एक जो है राजसूय यज्ञ, एक आपको राजसूय यज्ञ और 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है आपको सातकर्णी प्रथम ने करवाया था, सातकर्णी प्रथम ने करवाया था। इसके बाद इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर सिक्का भी चलाया था, अपनी पत्नी के नाम पर जो है इन्होंने सिक्का भी चलाया था। और जो सातकर्णी प्रथम था, सातकर्णी प्रथम की अगर हम लोग बात करें तो जो सातकर्णी प्रथम था, सातकर्णी प्रथम अपने साम्राज्य के दक्षिणी भाग में, अपने साम्राज्य के दक्षिणी भाग में, देखिए हम आपको कल के सेशन में बताए थे कि जो सातवाहन है, सातवाहनों का जो शासन है, सातवाहनों का जो शासन है वह महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था। तो जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में है, उस दक्षिणी भाग को जीत करके इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया था, जिस उपलक्ष्य में इन्होंने दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी। दक्षिणा पथपति, इन्होंने दक्षिणा पथपति, दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी। दक्षिणा पथपति की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। और दक्षिणा पथपति ही नहीं बल्कि इन्होंने अप्रति चक्र की भी उपाधि धारण की थी। खैर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन ये उपाधि दक्षिणा पथपति की उपाधि जो है आपको सातकर्णी प्रथम ने धारण किया था। आगे जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास को आगे और पढ़ेंगे तो और भी कई सारे शासक हैं जिन्होंने दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी। जैसे कि एक शासक है आपको पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य वंश के शासक है। दक्षिण भारतीय इतिहास में जो है हम आपको ये चीज पढ़ाएंगे, तो वहां पे जाएंगे तो वहां पर भी जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार अपने साम्राज्य के दक्षिणी भाग में किया था, अपने साम्राज्य के दक्षिणी भाग में किया था। उसी प्रकार से जो है सातकर्णी प्रथम ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार अपने साम्राज्य के दक्षिणी भाग में किया, अपने साम्राज्य के दक्षिणी भाग में किया, अपने साम्राज्य के दक्षिणी भाग में किया। यही कारण है कि जो है इन्होंने दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी। सातकर्णी प्रथम के बाद जो है इस वंश में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन सभी शासकों का कोई खास महत्व है नहीं, समझ गए। जैसे मुगल काल, मुगल काल में जो है लगभग 17-18 शासक हुआ, लेकिन उसमें से महत्व का क्या गो शासक है? मात्र 6 गो शासक महत्व का है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। उसके अलावा सब आलतू फालतू है, समझ गए। उस सब के विषय में ना पूछा जाता है ना था। उसी प्रकार से जो है आपको सातवाहन वंश में भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उन शासकों का कोई खास ऐतिहासिक महत्व रहा नहीं, तो इसी वजह से सब शासकों के विषय में हमें पढ़ने है नहीं। सातकर्णी प्रथम के बाद जो है
सातकर्णी प्रथम के बाद अगर हम लोग देखें तो सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश के एक महान शासक हुए हाल। सातवाहन वंश के एक महान शासक हुए हाल, और हाल के विषय में यह कहा जाता है कि यह विद्वान शासक था, यह विद्वान व्यक्ति था और विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था। यह विद्वान व्यक्ति था और विद्वानों को संरक्षण प्रदान करता था। यह विद्वान व्यक्ति था इस आधार पर कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने प्राकृत भाषा में जो है गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना जो है इन्होंने की है। वही इनके दरबार में एक विद्वान रहता था, उसके द्वारा जो है बृहद कथा की रचना की गई थी। इसके दरबार में गुणाद्य नामक विद्वान के द्वारा बृहद कथा की रचना की गई थी। फिर जो है इसके दरबार में सर्ववर्मन रहता था। सर्ववर्मन के द्वारा जो है कातंत्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। कातंत्र व्याकरण नामक ग्रंथ की जो है रचना सर्ववर्मन के द्वारा की गई थी। तो जो गुणाद्य और सर्ववर्मन जैसे विद्वान थे, ये दोनों जो है आपको हाल के ही दरबार में रहते थे। हाल स्वयं भी विद्वान थे और हाल जो है विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया करता था। हाल के बाद इस वंश में एक महान शासक तथा इस वंश के सबसे महान शासक की अगर हम लोग बात करें तो इस वंश का जो सबसे महान शासक है, इस वंश का सबसे महान शासक बनकर उभरकर सामने आया था, उसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। और जो गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था। इसका शासन काल है 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी। 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी जो है आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन काल है। और इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी जो है हमें नासिक अभिलेख से मिलता है। कौन अभिलेख से? नासिक अभिलेख से जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होता है। और जो नासिक अभिलेख है, इस नासिक अभिलेख की रचना जो है इनकी माता गौतमी बलश्री ने की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता थी गौतमी बलश्री के द्वारा ही जो है नासिक अभिलेख की रचना की गई थी। और यही नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में विस्तार पूर्वक हमें बताता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में यह कहा जाता है कि इनका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, जब आप मानचित्र पर दक्षिण भारत को देखेंगे, दक्षिण भारत को देखेंगे तो दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी भाग में अरब सागर है, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। मतलब जो बंगाल का खाड़ी वाला इलाका है, अरब सागर वाला इलाका है, हिंद महासागर वाला इलाका है, ये तमाम क्षेत्रों को इन्होंने जीता था। मतलब पूरे दक्षिण भारत को अपने अधीन कर लिया था। कुल मिलाकर के यह जो इनके विषय में कहा जाता है कि इनके घोड़ा ने 3 समुद्र का पानी पिया, इसका मतलब यह होता है कि इनका शासन पूरे दक्षिण भारत में था। इसका मतलब जो है ये होता है कि इनका शासन जो है पूरे दक्षिण भारत में था। इसका मतलब यही होता है। यह आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी की अगर बात की जाए तो इनका संघर्ष शक शासक नहपान के साथ हुआ था। शक शासक, देखिए जब इस चैप्टर की शुरुआत किए थे, आप याद कीजिए, मौर्योत्तर काल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। जब मौर्योत्तर काल की शुरुआत किए थे तो हम आपको बताए थे मौर्योत्तर काल में भारत में 2 प्रकार के शासन थे, एक देशी शासन, एक विदेशी शासन। दोनों शासन एक साथ सहअस्तित्व में था। देशी शासन के अंतर्गत शुंग, कण्व, सातवाहन, और विदेशी शासन के अंतर्गत हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। तो इनका संघर्ष जो है, गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष शक शासक नहपान के साथ हुआ था। शक शासक नहपान के साथ जो है इनका संघर्ष हुआ था वैन गंगा नदी के तट पर इनका संघर्ष हुआ था। और उसमें कहा जाता है कि इन्होंने
शक शासक नहपान को पराजित किया और संपूर्ण शक शासित क्षेत्र को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। संपूर्ण शक शासित क्षेत्र को जीत करके जो है इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद जो है अगले शासक बने आपको वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। अगले शासक कौन बने आपको वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। इनके विषय में कहा जाता है कि इनका संघर्ष जो है शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ था। शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ था, जिसमें रुद्रदामन ने इन्हें पराजित किया। लेकिन फिर भी रुद्रदामन इनके राज्य को किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाया। इसलिए क्षति नहीं पहुंचाया क्योंकि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। इसलिए जो है इनके राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया। देखिए, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी यह दावा करता है कि हमने रुद्रदामन को हराया, और रुद्रदामन यह दावा करता है कि हमने वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी को हराया। तो दोनों एक दूसरे को हराने का दावा करता है, लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत है कि रुद्रदामन ने वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी को हराया। इसके बाद इस वंश में और भी कई सारे शासक हुए हैं, लेकिन उन शासकों में तथा सातवाहन वंश के जो सबसे अंतिम महान शासक है, सातवाहन वंश के सबसे अंतिम महान शासक के तौर पर चर्चा मिलता है यज्ञश्री सातकर्णी का चर्चा मिलता है। और जो यज्ञश्री सातकर्णी है, इनके विषय में कहा जाता है कि यज्ञश्री सातकर्णी जो है समुद्री यात्रा इनको काफी ज्यादा पसंद था, और काफी ज्यादा ये समुद्री यात्रा किया भी करते थे। और इन्होंने जो सिक्का जारी किया है, उस सिक्का पर जो है जलपोत की आकृति बनी हुई है, यानी समुद्री जहाज की आकृति बनी हुई है। जलपोत की आकृति बनी हुई है यानी समुद्री जहाज की आकृति बनी हुई है। नीचे से नोट डाउन कीजिए। लिखिएगा। सातकर्णी प्रथम में जहां पर लिखे हैं उससे आगे लिखिएगा। सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूरी यज्ञ। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूरी यज्ञ। एक राजसूरी यज्ञ का आयोजन करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की।
दक्षिणापतपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, सातकर्णी प्रथम ने, नेक्स्ट पॉइंट, सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी, सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी के नाम से रजत मुद्रा चलाया। अपनी पत्नी के नाम से रजत, रजत, अपनी पत्नी के नाम से रजत मुद्रा चलाया। अपनी पत्नी के नाम से रजत मुद्रा चलाया। अगला पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। पॉइंट वाइज लिखते जाइए। सातकर्णी प्रथम के बाद, सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश के, सातवाहन वंश के अगले महान शासक, सातवाहन वंश के अगले महान शासक हाल हुए। हाल हुए जो एक विद्वान शासक था, 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 जो एक विद्वान शासक था। इन्होंने प्राकृत भाषा में, इन्होंने प्राकृत भाषा में इन्होंने प्राकृत भाषा में इन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। गाथा सप्तशती की रचना की। शशि रोशन, उस समय पाटलिपुत्रा में कुषाणों का शासन था, कुषाणों का शासन था, कुषाण का शासन था। आपको नहीं बोल रहे हैं, ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन आया था। उन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की। उन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, हाल के दरबार में, हाल के दरबार में, हाल के दरबार में बृहद कथा के रचयिता, देखिए यहां पर 1 मिनट सुनिएगा, यहां पे विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन होता है, एक साहित्य है बृहद कथा मंजरी और एक साहित्य है बृहद कथा, समझ गए? एक साहित्य है बृहद कथा मंजरी और एक साहित्य है बृहद कथा। तो बृहद कथा के रचयिता गुणाद्य है, वही बृहद कथा मंजरी के रचयिता है क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, सिर्फ बृहद कथा कहेगा तो आंसर हो जाएगा गुणाद्य और मंजरी शब्द जोड़ देगा क्षेमेंद्र। क्या हो जाएगा? क्षेमेंद्र। दोनों अलग अलग साहित्य है, लेकिन कभी कभी जो है हम लोग दोनों को एक ही साहित्य समझ बैठते हैं, तो दोनों को एक साहित्य समझना नहीं है। हाल के दरबार में बृहद कथा के रचयिता गुणाद्य, हाल के दरबार में बृहद कथा के रचयिता गुणाद्य और कातंत्र व्याकरण के रचयिता
और कातंत्र व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन, और कातंत्र व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन, और कातंत्र व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन रहते थे। कातंत्र व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन रहते थे, सर्ववर्मन रहते थे, सर्ववर्मन रहते थे, सर्ववर्मन रहते थे, रहते थे, सर्ववर्मन रहते थे, फुल स्टॉप। आगे हेडिंग मारिए गौतमीपुत्र सातकर्णी, हेडिंग मारिए गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी, 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी, 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी। लिखिएगा, यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इनके समय सातवाहनों का शासन इनके समय सातवाहनों का शासन मालवा से लेकर, मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था, मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था, मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। इन्होंने राजा राज और बिंद नरेश जैसी उपाधि धारण की। इन्होंने राजा राज और बिंद नरेश जैसी उपाधि धारण की। इन्होंने राजा राज और बिंद नरेश जैसी उपाधि धारण की। इन्होंने राजा राज और बिंद नरेश जैसी उपाधि धारण की। इन्होंने राजा राज और बिंद नरेश जैसी उपाधि धारण की। राजा राज और बिंद नरेश जैसी उपाधि धारण की। इनके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें, 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 विस्तार पूर्वक जानकारी हमें, जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है। नासिक अभिलेख से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है। जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बलश्री ने की है, जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बलश्री ने की है, जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बलश्री ने की है, जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बलश्री ने की है, जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बलश्री ने की है, जिसकी रचना उनकी माता गौतमी बलश्री ने की है, जिसकी रचना उसकी माता गौतमी बलश्री ने की है, गौतमी बलश्री ने की है। नासिक अभिलेख यह बताता है कि, नासिक अभिलेख यह बताता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा
नासिक अभिलेख यह बताता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया था। फुल स्टॉप। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष शक शासक नहपान के साथ 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 वैनगंगा नदी के तट पर हुआ। शक शासक नहपान के साथ वैनगंगा नदी के तट पर हुआ। 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 वैनगंगा नदी के तट पर हुआ, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की जीत हुई। 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 जीत हुई। जीत हुई। जीत हुई। तथा उन्होंने शक शासित क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तथा उन्होंने शक शासित क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तथा उन्होंने शक शासित क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तथा उन्होंने शक शासित क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। शक शासित क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक नामक नगर को बसाया। वेनकटक नामक नगर को बसाया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक नामक नगर को बसाया। वेनकटक नामक नगर को बसाया तथा 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 वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की। 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 नेक्स्ट पॉइंट, नासिक के जोगलथंभी से नासिक के जोगलथंभी से नासिक के जोगलथंभी से नासिक के जोगलथंभी से सिक्का मिला है। नासिक के जोगलथंभी से सिक्का का भंडार मिला है।
नासिक के जोगलथंभी से सिक्का का भंडार मिला है। नासिक के जोगलथंभी से सिक्का का भंडार मिला है। सिक्का का भंडार मिला है जिस पर एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है। जिस पर एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है। जिस पर एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है। जिस पर एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है, तो वहीं दूसरी तरफ नहपान का चित्र अंकित है। वहीं दूसरी तरफ नहपान का चित्र अंकित है। वहीं दूसरी तरफ नहपान का चित्र अंकित है। तो वहीं दूसरी तरफ नहपान का चित्र अंकित है। तो वहीं दूसरी तरफ नहपान का चित्र अंकित है। अब आगे हेडिंग मारिएगा वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी। वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी, आगे हेडिंग मारिए वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी। लिखिए वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी शासनकाल 130 ईस्वी से 154 ईस्वी। 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 130 ईस्वी से 154 ईस्वी डैश देकर गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी बना। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी बना। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी बना। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी बना। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी बना। वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी बना। इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य का विजय किया। इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य का विजय किया तथा इस उपलक्ष्य में प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। तथा इस उपलक्ष्य में प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। तथा इस उपलक्ष्य में प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। तथा इस उपलक्ष्य में प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। ऐसा कहा जाता है कि इनका संघर्ष शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ। इनका संघर्ष शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ। शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ, जिसमें रुद्रदामन ने शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ, जिसमें रुद्रदामन ने वशिष्ठीपुत्र पुलुमाबी को पराजित किया।
जिसमें रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को पराजित किया, जिसकी चर्चा जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख में देखने को मिलती है, जिसकी चर्चा जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख में देखने को मिलती है, जिसकी चर्चा जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख में देखने को मिलती है, जिसकी चर्चा जूनागढ़िया गिरनार अभिलेख में देखने को मिलती है। लेकिन रुद्रदामन ने उनके राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाया, लेकिन रुद्रदामन ने उनके राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाया, लेकिन रुद्रदामन ने उनके राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाया, कोई क्षति नहीं पहुंचाया, क्योंकि 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 दोनों राजवंशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि दोनों राजवंशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि दोनों राजवंशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे, क्योंकि दोनों राजवंशों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। नीचे से यज्ञ श्री सातकर्णी, हेडिंग मारिए, यज्ञ श्री सातकर्णी, 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 यज्ञ श्री सातकर्णी डैश देकर। सबका शासनकाल याद रखना जरूरी ना है, ठीक है। इसमें भी एगो एक्स्ट्रा ही लिखा दिए, वो गौतमीपुत्र सातकर्णी के अलावा किसी का याद रखना जरूरी ना है। सब शासक का शासनकाल याद रखिएगा, उठा के पूछे हम जो बताए हैं, बता दीजिएगा तो हम बता देंगे, लिखा भी देंगे। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए ना। और पहला क्लास है, कॉपी दीजिए तो। कहाँ है रसीद, कहाँ है? एडमिशन लिए हैं तो बिना एडमिशन का काहे आ गए? कौन चीज़ का डेमो? डेमो कौन बोला है? कौन डेमो एलो कौन किया है आपको? कहाँ, कौन बोला है? क्या बात करते, कौन स्टाफ बोला है? बुला के लाइए तो हमको, कौन बोला है? अच्छा, हमारा कोचिंग है, हमको कुछ नहीं पता है ना। बैठिए, झूठ भी बोलता है। लिखिए, यज्ञ श्री सातकर्णी, यह इस राजवंश का, यह इस राजवंश का यह इस राजवंश का, हाँ एगो दूगो क्लास हुआ इसलिए फरफरा रहा है, कुछ दिन के बाद नहीं फरफराएगा, समझे? एक महीना पढ़ लेगा न तब नहीं फरफराएगा, समझे? लिखिए, यज्ञ श्री सातकर्णी। इतिहास में घुसिएगा ना, इतिहास पढ़ते पढ़ते आपका 7 जन्म खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास खत्म नहीं होगा, समझे? लिखिए, पुराने पढ़िए, पूरा पुराण पढ़िए, नानी याद आ जाएगा। पूरा महाभारत पढ़िए, पूरा गीता पढ़िए, रामायण पढ़ते रहिए जीवन भर।
लिखिए, यज्ञश्री सातकर्णी। यह इस राजवंश का अंतिम महान शासक था। यह इस राजवंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक था। यह समुद्री यात्रा का काफी शौकीन था। इनके सिक्कों पर जलपोत की आकृति, इनके सिक्कों पर जलपोत की आकृति, इनके सिक्कों पर जलपोत की आकृति देखने को मिलती है। इनके सिक्कों पर जलपोत की आकृति देखने को मिलती है। इनके सिक्कों पर जलपोत की आकृति देखने को मिलती है। चलिए, जितना बताए थे उतना लिखा दिए, 1 मिनट में इसको पढ़िए। एक और पॉइंट लिख लीजिए तो, सातवाहन वंश के अंतिम शासक, सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजय था। विजय, विजय, हाँ, सातवाहन वंश के अंतिम शासक विजय था। विजय था, सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजय था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजय था।
लिख लिए, पढ़ लिए ना, चलिए पूरा पढ़ लिए, पढ़ लिए। सातवाहन को आंध्र सातवाहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन लोगों ने आंध्रा के क्षेत्र को जीतकर शासन किया, इसलिए कहा जाता है आंध्र सातवाहन वंश। इसमें कौन बड़का चीज है? आंध्रा को जीतकर वहां शासन किया, इसलिए आंध्र सातवाहन कहा जाता है। कुछ भी जो मन में आया उठा के पूछ दिए, ठीक है। क्वेश्चन देखा कीजिए, सुनिए, क्वेश्चन बैंक सब जो है ना देखा कीजिए, क्वेश्चन बैंक सब देखा कीजिए, उससे अनुमान लगेगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है। किसी भी राजवंश में अगर शासनकाल याद रखना है तो उस राजवंश के सबसे महान शासक का शासनकाल याद रखिए। उसके अलावा अन्य शासकों के शासनकाल को याद रखना ही नहीं है। शासनकाल के चक्कर में पढ़ते रहिएगा, पगलाते रहिएगा, ना याद रहेगा, अब परीक्षा में आएगा तो बनबो ना करेगा। तो पूरे इतिहास के अंतर्गत इस बात को हमेशा के लिए ध्यान से याद रख लीजिए, किसी भी राजवंश के जो सबसे महान शासक है उसके शासनकाल को याद रखना है, बाद बाकी किसी के भी शासनकाल को याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए बताइए, सातवाहन वंश के संस्थापक है कौन? प्रथम महान शासक, प्रथम महान शासक। इसके विषय में जानकारी कहां से मिलती है? नानाघाट, नानाघाट। सातवाहन वंश के किस शासक ने 2 अश्वमेघ और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन? 2 अश्वमेघ और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन किसने करवाया? दक्षिणापतिपति की उपाधि किसने धारण? दक्षिणापतिपति की उपाधि किसने धारण? सातवाहन वंश के किस शासक ने अपने पत्नी के नाम से रजत सिक्का चलाया? अपने पत्नी के नाम से रजत सिक्का चलाया, अपने पत्नी के नाम से रजत सिक्का चलाया। चलिए, गाथा सप्तशती के रचयिता, गाथा सप्तशती के रचयिता, बृहद कथा के रचयिता, बृहद कथा के रचयिता, कातंत्र व्याकरण के रचयिता, कातंत्र व्याकरण के रचयिता। गुणाद्य और सरबर्मन जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? गुणाद्य और सरबर्मन जैसे विद्वान किसके दरबार, किसके दरबार में, किसके दरबार में? सातवाहन वंश के सबसे महान शासक, सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल। इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी कहां से मिलती? कहां से? इसकी रचयिता, इसके रचयिता। सातवाहन वंश के किस शासक के विषय में कहा जाता है कि उसके समुद्र ने 3 समुद्र का पानी पिया? सातवाहन वंश के किस शासक के विषय में कहा जाता है कि उसके घोड़े ने 3 समुद्र का पानी पिया? कौन? गौतमीपुत्र। चलिए, वेनकटक नामक शहर किसने बसाया? वेनकटक नामक शहर किसने बताया? किसने बसाया? वेनकटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की? वेनकटक स्वामी की उपाधि किसने धारण की? राजा राज और बिंद नरेश की उपाधि किसने धारण की? राजा राज और बिंद नरेश की उपाधि किसने धारण की? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया? नहपान। किसको? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया? नहपान को। कौन नदी के तट पर? कौन नदी के तट पर? नासिक के जोगलथंभी से जो सातवाहन कालीन सिक्का मिला है उस पर गौतमीपुत्र सातकर्णी और नहपान दोनों का न चित्र अंकित है। आए आपको सातवाहन कालीन सिक्कों में किस शासक के सिक्कों पर उस शासक और शक शासक का चित्र अंकित है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र, गौतमीपुत्र। सातवाहन वंश के किस शासक के समय उसका शासन मालवा से कर्नाटक तक था? हाय, गौतमीपुत्र गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी कौन बना? गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी वशिष्ठिपुत्र। इसका संघर्ष किस शक शासक के साथ? किसके साथ? इसमें किसकी जीत हुई? किसकी जीत हुई?
आंध्र प्रदेश को किसने जीता? आंध्र सम्राट की उपाधि किसने धारण की? किसने धारण की? शक वंश के अंतिम महान शासक, अंतिम महान शासक। किसके सिक्कों पर जलपोत की आकृति थी? किसके सिक्कों पर जलपोत की आकृति? जलपोत की आकृति। सातवाहन वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक। याद हुआ इतना? क्वेश्चन पलटिए। याद हो गया ना? कल ने आप लोग को समझाए थे कि याद करवाए तो बोल कर के याद करना है। कल ने बोले थे, हैं? कल बोले थे न जी, तभी मुंह से आवाज काहे नहीं निकल रहा था? हैं? फटा निकालिए तो। आते हैं ऑनलाइन वाले लोग, 5 मिनट वेट कीजिए, ठीक है? तब क्वेश्चन करवाएंगे। ऑनलाइन वाले लोग 5 मिनट वेट कीजिए, तब क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए खड़ा हो जाइए। मौर्य वंश पढ़ा दिया ना जी? है? अशोक का जन्म कब हुआ है? छूटा हुआ है तो हम क्या करें? तबीयत खराब था, हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। बस हमको क्लास में मेरा सब चीज याद रहना चाहिए। खड़ा हो जाइए बगल वाले, खड़ा हो जाइए। बोलिए, कुछ बोलना है? आए? कुछ बोलना है? नहीं ना? पढ़े ना पूरा? आए? कहाँ से पढ़े हैं? एडमिशन हो गया? हाँ, कहाँ से पढ़े हैं? कॉपी दीजिए। हैं? अच्छा, बताइए। मौर्य पढ़े हैं ना? मौर्य पढ़े हैं ना? हाँ। कौन आजीवक संत बिंदुसार के दरबार में रहता था? चलिए हटिए। कौन आजीवक संत बिंदुसार के दरबार में रहता था? लीजिए, खड़ा हो जाइए। यही क्वेश्चन का जवाब दीजिए। खड़ा हो जाइए। सेम क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लीजिए, लीजिए। लीजिए। चोट नहीं लगा जी? खड़ा हो जाइए। पढ़े हैं ना? हाँ। सिकंदर जब आक्रमण किया था, उत्तर भारत में कौन वंश का शासन था? सिकंदर जब आक्रमण किया था, उत्तर भारत में कौन वंश का शासन था? याद कौन करेगा? आईपीएल देखने से फुर्सत मिलेगा तब ना याद करेंगे। खड़ा हो जाइए। भार्गव की उपाधि या द्वितीय परशुराम की उपाधि नंद वंश के किस शासक ने धारण किया था? आए? महापदम नंद। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। चलिए खड़ा हो जाइए। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार कौन कौन थे? अंतिआल्कोडस और सेल्यूकस निकेटर। वो इतिहासकार नहीं था, उसका सेनापति था। कम से कम एगो का नाम और बोलिए। 3 गो का नाम बताएं, कम से कम एगो का नाम और। हाय, फिलाडेल्फस। लीजिए, जरूरी है, बिना इसके तो कुछ होवे नहीं करता है। खड़ा हो जाइए।
क्या कहना है? कुछ कहना है? पढ़े हैं ना? है? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया? द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को किस शासक ने संरक्षण प्रदान किया? है? लीजिए लीजिए, माँ बाप पढ़ने के लिए दिया है, यहाँ पे घर पे जाके पढ़वे नहीं करते हैं। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। अच्छा आप बैठिए, खड़ा हो जाइए। किस बौद्ध सम्मेलन के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था? लीजिए, पढ़े हैं ना? रिवीजन काहे करते हैं? काहे नहीं करते हैं रिवीजन? खड़ा हो जाइए। महाविभास सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किस बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुआ है? पढ़े हैं बौद्ध धर्म? हाँ, बस जरूर बताए होंगे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन। चलिए, अब इसके बाद पारी है वो क्लासरूम का। अब अगले दिन पढ़िए, जितना पढ़ा दिए हैं, जितना कॉपी में है, उतना आपके होंठ पर होना चाहिए, नहीं तो मार खाने के लिए तैयार रहिए। ठीक है? क्लास में मोबाइल चलाती है जी? है? क्लास में काय मोबाइल चलाती है? आ जाइए क्वेश्चन पर। आप लोग से बढ़िया तो ऑनलाइन वाला सब है, सब जवाब दे रहा है। आ जाइए। 61 हो गया था ना जी? हाँ, आइए। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना हुई? वेदांग। किसकी? वेदांग। ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ सबकी भी रचना हुई है, लेकिन मूल तौर पर वेदांग की रचना हुई है। वेदों को भली भांति समझने के लिए किसकी रचना हुई है? वेदांग। किसकी रचना हुई है? वेदांग। वेदांग की संख्या 6 है ना जी? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद। शिक्षा उच्चारण विधि, ज्योतिष भाग्य फल। भाई फल लिखा हुआ है, इसको भाग्य फल कर लीजिए। भाग्य फल। ज्योतिष यानी ज्योतिष विद्या में यही ना हाथ देखा जाता है, आपके भाग्य में क्या है क्या नहीं है। कल्प कर्मकांड। व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति। निरुक्त भाषा विज्ञान। छंद चतुष्पदी श्लोक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 6, 2, 5, 4, 3। आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा, याद रहता है नहीं। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद। वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। निम्न में से कौन सा महाकाव्य? 2 महाकाव्य है ना जी? है ना? रामायण और आंसर ए और बी दोनों। साहुल कुमार, आपको नहीं बताया गया ये बात? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत तराजू के पल्ले का प्रमाण कहां से मिला है? तराजू के पल्ले का प्रमाण लोथल से मिला है। नहीं बताया गया? बताया गया है ना? तो कॉपी जाकर के पढ़िए ना। यहाँ पर क्या मुंह उठा करके अथी करते हैं, टाइप करते हैं क्वेश्चन? कॉपी जाकर के देखिए, वहां पर लिखा हुआ है। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? रामायण में। किसमें? रामायण में।
किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? रामायण में। इसके रचयिता कौन है? महर्षि। इसे आदि काव्य कहा जाता है, हाँ या ना? किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन है? पुराण में। किसमें? किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन है? किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन है? किसमें है? किसमें है? पुराण में। पुराणों का रचयिता लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा। लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसर्वा, दोनों ना? आंसर ए और बी दोनों ना? आंसर ये होगा, हाँ होगा। पुराण प्राचीन काल से लेकर डैश काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं, गुप्त काल तक। गुप्त काल तक। पुराण प्राचीन काल से लेकर डैश काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराता है, गुप्त काल। कौन काल? कौन काल? गुप्त काल। बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसके 3 भागों में कौन नहीं है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सब है ना जी? सब है ना? यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं होगा यहां पर। इसको काट करके कीजिए, इनमें से इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, हाँ है। इसके 3 भाग में से कौन नहीं है? ए है, बी है, सी है। अर्थात आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। इसको सुधार लीजिएगा और आंसर इनमें से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में विनय पिटक, संघ संबंधी नियम, नियम कानून था ना जी? हाँ। सुत्त पिटक, धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक उपदेश का संग्रह ना? अभिधम पिटक, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह ना? 1 2 और 1 2 और। किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? रामायण ना? रामायण ना? क्वेश्चन रिपीट है ना? हाँ, क्वेश्चन रिपीट है। निम्नलिखित में से किन 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? दीपवंश, महावंश। यहां पर 3 कर लीजिएगा। ललित विस्तार, दिव्यावदान। दीपवंश और महावंश। दीपवंश और किन 2 पाली ग्रंथों से मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? दीपवंश और महावंश। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु। ललित विस्तार और दिव्यावदान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? महायान। किसके? ललित विस्तार और दिव्यावदान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? ललित विस्तार और दिव्यावदान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? किसके? महायान। कौन सा या से कथन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है? जो गलत है वही इसका उत्तर होगा। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, हाँ। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो ग्रंथ की भाषा पाली है, हाँ। जातक ग्रंथ में बुद्ध से संबंधित घटनाओं की जानकारी मिलती है, हाँ। कल्प सूत्र की रचना जैनक ने की है? नहीं। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने। किसने किया है? भद्रबाहु ने। कल्प सूत्र की रचना किसने किया है? भद्रबाहु ने। जो गलत है वही उसी को चुनना था, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। डी उत्तर हो जाएगा। किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है? ललित विस्तार में।
किसमें? किसमें? किस बोध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है? किसमें? किस बोध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है? ललित विस्तार में। कौन सा बोध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्मित सुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी देता है? दिव्यावदान। कौन? दिव्यावदान। कौन? दिव्यावदान। आंसर अगर आपके पास होगा, उसमें जातक दिया हुआ है जो गलत है, आंसर उसमें गलत है, एक आध गो आंसर गलत है, जानबूझ करके ही छोड़े हैं, समझ गए? तो उसमें आंसर गलत है। ऐसे आंसर हम तो नहीं दिए हैं, हो सकता है कोई आप लोग इधर उधर से चोरी उड़ी कर लिए होंगे। आंसर जो दिए हैं, आंसर में ए दिया हुआ है, इसका सही उत्तर होगा दिव्यावदान। क्या होगा? दिव्यावदान। परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित, कालिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ है जैन धर्म। कौन धर्म से? कौन धर्म से? जैन धर्म से। जैन साहित्य को क्या कहा जाता? जैन साहित्य को? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी। राज इसके रचयिता कलहन्ना। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक है। वर्तिका के रचयिता रामचरित के रचयिता गोडवाहो के रचयिता नीतिसार, बृहद कथा मंजरी। यहां पर होगा क्षेमेंद्र। हेमेंद्र नहीं, क्षेमेंद्र कीजिए इसको, हेमेंद्र नहीं, क्षेमेंद्र कीजिए। चलिए मिलाते हैं। बृहद कथा मंजरी के रचयिता क्षेमेंद्र, नीतिसार कामंदक, गोडबाहो वाक्पति, रामचरित संध्याकर नंदी। वर्तिका काव्यायन ने होगा, कात्यायन होगा। क्या होगा? कात्यायन। इसको सही कर लीजिएगा। कात्यायन होगा, ठीक है? मिलाइए, मिलाइए, मिला के बताइए। अरे वीडियो रुक गया है जी, देख नहीं रहा है जी? तुमको वहां पे नजर आता है वो रेड अथी है, वीडियो रुक गया, तुमको नहीं पता चला है? क्या देख रहा था जी? मोबाइल चलाएगा तो क्या देखेगा? जानते हैं, एक बात बता रहे हैं, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर जो है सबके पास है, क्या बताएं हम आपको? अब व्हाट्सएप पर ऐसा मैसेज आता है ना, रात को पढ़ते हैं जाकर के, यहाँ से दिमाग पगला जाता है मेरा कभी कभी, समझे? आज लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, जानते हैं? आज सुबह से जो भी क्लास हुआ है सब में देख रहे हैं, सब में बोल रहा है वीडियो प्रॉब्लम, पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम। आज 10 से 12 वाला में भी वीडियो में बोल रहा है प्रॉब्लम है, अभी ज्योग्राफी पढ़ा है उसमें भी बोल रहा है प्रॉब्लम है, अभी पढ़ा रहे हैं इसमें भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। नेटवर्क लगता है आज गड़बड़ चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक आध गो क्लास में प्रॉब्लम होता है तो समझ में आता है। अब क्या करें? हाँ नहीं चल रहा, हम भी देख रहे हैं, आप लोग हमको सुन थोड़े रहे होंगे। हाँ तो हाँ, तो आप लोग तो कहबे न करिएगा छोड़ दीजिए।
आप क्या देख रहे थे जी? आवश्यक सूचना, इंटरनेट प्रॉब्लम होने के कारण आज आपका बिहार दरोगा 3rd बैच नहीं हो पाया। टेलीग्राम पे भी सूचना आया है, सब जगह इंटरनेट प्रॉब्लम है। अब क्या करे? आए आए, अब ऐसे भी क्लास खत्म होने वाला था। और सब देखिए, जानते हैं विद्यार्थी सब आजकल का एकदम निर्लज, पतित, बेहया, निकम्मा, बेशरम। देखिए क्लासरूम में मोबाइल चला रहा है, समझ गया? तब कुछ बोलेंगे ना तो बोलेगा मास्टर बोलता है, मास्टर का मन बढ़ गया है, समझे? आपके करनी पर बोलते हैं महाराज, समझे? बोलने का कोई खास शौक थोड़े है। जब मोबाइले चलाना है तो क्लास आते काहे के लिए हैं, बताइए ना? क्या आना जरूरी क्या है? चलिए, अब नेटवर्क खत्म हो गया है, ऑनलाइन भी बैच है, चलना पड़ेगा दोनों को साथ लेकर। तो रुकिए नो, आज के लिए इतना ही, इससे आगे मिलते हैं। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।